नमस्कार। यू एंड योगा में आपका स्वागत। कुछ प्रश्न आ रहे थे ध्यान के विषय में। ध्यान में मन नहीं लगता है। बहुत सारे श्रोताओं का प्रश्न आ रहा है, ध्यान में मन नहीं लगता है, इसके विषय में कोई वीडियो बनाएं। तो ध्यान के विषय में बहुत सारे वीडियोस हम एक पूरी सीरीज़ के रूप में तैयार करेंगे और वो आपको एक एक करके अपलोड करेंगे, जिसमें शास्त्रों में ध्यान के विषय में क्या कहा गया इस संबंध में पूरी चर्चा है, पूरा विस्तार है। और एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान करना चाहते हैं, जो ध्यान के साधक हैं, जो ध्यान मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पूरी एक सीरीज़ प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें शास्त्रों से ध्यान के श्लोक, मूल श्लोक देकर के उनकी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार हमको ध्यान करना होता है। ध्यान के बहुत सारे मार्ग हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन मार्गों का चयन कर सकते हैं और उन मार्गों पर चल कर के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के विषय में ये पूरी सीरीज आपको उपलब्ध होगी शीघ्र ही। यदि आप कमेंट करके इसमें रुचि लेंगे, बताएंगे, जिज्ञासा प्रकट करेंगे, तो ध्यान के विषय में पूरी एक सीरीज प्रस्तुत की जाएगी। क्योंकि ध्यान एक बहुत ही गूढ़ विषय है, तो इसको एक या दो वीडियोज़ में नहीं समेटा जा सकता, और इस प्रकार के वीडियोज़ हम बना ही नहीं सकते जिसमें हम थोड़े से शब्दों में ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को ले लें और उसका पूरा वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। हम ध्यान की एक पूरी सीरीज चलाने का विचार कर रहे हैं, जिसमें ध्यान के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी, स्वयं के अनुभवों के आधार पर भी और शास्त्रों के श्लोकों के आधार पर भी। तो जैसा भी हो बताइए, और फिर आपको ध्यान के विषय में विस्तार पूर्वक सीरीज प्रस्तुत की जाएगी। आज का जो हमारा अंक है, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, वो ये है कि बहुत सारे प्रश्न इस विषय के आ रहे हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान करने बैठते हैं तो मन भटकता है, मन इधर उधर जाता है और ध्यान लग ही नहीं पाता। बार बार प्रयास करके बैठते हैं ध्यान करने, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता क्योंकि मन साथ नहीं देता। तो आज के विषय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता और इसका क्या उपाय है, इस समस्या का क्या समाधान है, ध्यान में मन कैसे लगाएं, ध्यान सफलतापूर्वक कैसे करें। तो आज के विषय में हम इस पर चर्चा करेंगे और आज हम स्वानुभव का सहारा लेंगे, जो हमारे 18 वर्षों के योग और अध्यात्म और ध्यान के अनुभव का जो थोड़ा बहुत प्रसाद है वो आपके समक्ष शेयर करेंगे और देखेंगे कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता और उसका क्या उपाय है। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और जो भी टिप्स, जो भी उपाय इसमें दिए जाएं, उनको अपने ध्यान में अप्लाई करिए और फिर जो भी रिजल्ट्स हों उनको हमारे साथ शेयर भी करिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। पहली बात तो ये कि ध्यान जब करने बैठें, मन का स्वभाव चंचल बताया गया है। भगवद गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, निस्संदेह ही यह मन अत्यंत चंचल है। लेकिन इसका उपाय भी उन्होंने बताया। मन तो अत्यंत चंचल है, यह उन्होंने स्वीकार किया। मन की चंचलता को उन्होंने स्वीकार किया और अर्जुन से स्पष्ट कहा कि हे महाबाहो, यह मन निश्चय ही अत्यधिक चंचल है। भगवद गीता में पूरा योग भरा पड़ा है। भगवद गीता के समस्त अध्यायों में योग ही योग है। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भी बहुत दिनों से विचार चल रहा है, एक पूरी सीरीज प्रस्तुत की जाए। धीरे धीरे वो भी प्रस्तुत करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, निस्संदेह ही यह मन अत्यधिक चंचल है। लेकिन इसके उपरांत वो ये भी कहते हैं, उसका उपाय भी बताते हैं। उसका उपाय ये बताते हैं कि परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। वैराग्य,
विषयों से उपरति, विषयों से अपना मस्तिष्क को हटाना, विषय वासना का चिंतन न करना, ये कम से कम करिए। धीरे धीरे अभ्यास में आने पर ये संभव हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगता है कि यह असंभव कार्य है, वैराग्य का अनुभव करना असंभव कार्य है, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन ध्यान में जब आगे बढ़ते जाएंगे तब ये धीरे धीरे अपने आप ही मन विषयों को फिल्टर करता जाएगा, छांटता जाएगा, और जो विषय आपके काम के हैं बस वही आपके मस्तिष्क में कौंधेंगे, बाकी हटते जाएंगे। तो वैराग्य को बहुत बड़ा ऐसा कोई गूढ़ गंभीर और असंभव विषय मत समझिए। वैराग्य साथ साथ आता जाता है ध्यान के। तो ये जब ध्यान करेंगे, निरंतर करेंगे, दीर्घ काल तक करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, तब आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दो चीज़ें बताई हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य तो आपको धीरे धीरे उन चीज़ों से होता जाएगा जो आपके काम की नहीं, और विषय वासना से मन को हटा करके रखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो ये कोई अत्यधिक कठिन ऐसा विषय नहीं है जो आपकी प्रैक्टिस में ना आ सके। अब आती है अभ्यास की बात। तो अभ्यास का अर्थ है कि निरंतर आप जो साधना करते हैं उसको करते रहिए, उसकी कमियों को दूर करते रहिए, परंतु अभ्यास रोकिए मत। अभ्यास में जो भी कमियां आती हैं उनको देखते रहिए, उनको दूर करने का प्रयास करिए, और अपने अभ्यास को निरंतरता से करिए और नियमित करिए। अभ्यास का कोई लाभ नहीं यदि उसमें निरंतरता ना हो, यदि उसमें रेगुलरिटी ना हो, यदि वो दीर्घकाल तक न किया जाए, यदि वो एक पैशन समझकर न किया जाए। अभ्यास को हॉबी बनाइए। जब आप ध्यान करने बैठें तब पूरा ध्यान ध्यान में ही लगा हो, समझने का प्रयास करिए, पूरा ध्यान ध्यान में ही लगा हो। दूसरी बात, ध्यान को कभी भी ध्यान की तरह नहीं करना है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। मन को ज़बरदस्ती कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास मत करिए, मन को ज़बरदस्ती उस विषय पर खींच कर लाने का प्रयास मत करिए जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। ध्यान आप चाहें किसी बिंदु का कर रहे हैं, ईश्वर के किसी स्वरूप का कर रहे हैं, लिंग का कर रहे हैं, मूर्ति का कर रहे हैं, किसी भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं, तो मन को ज़बरदस्ती खींच करके उसमें नहीं लगाना है। अब इस बात को ठीक से समझिए, बहुत ही अनुभव की बातें हैं और जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं इनको आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, अब आपको ध्यान कैसे करना है इस विषय में पूरा विस्तार से बताते हैं। उस विषय को ध्यान से सुनिए और उसको अपने अगले ध्यान में आज या कल जब भी आप करें तब उसको अप्लाई करिए, और फिर जो भी अनुभव हों वो आप हमारे साथ शेयर करिए। तो ध्यान करने जब बैठें तब उससे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट ध्यान करने नहीं बैठना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आपकी सांसें स्थिर नहीं होंगी आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो सांसें स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आप 3-4 प्राणायामों का चयन कर सकते हैं, उनमें से 1 या 3 या 4 कर सकते हैं। तो ये अगर प्राणायाम आप ध्यान से पहले करेंगे तो सांसों में स्थिरता आएगी, सांसों में एकबद्धता आएगी, सांसों में लय आएगी, और तत्पश्चात आपका ध्यान बहुत सुगमता से होगा, बहुत सरलता से होगा और बहुत आनंद भरा होगा। तो विशेष बात यह है कि ध्यान से पहले प्राणायाम अवश्य कर लें। उसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम का उच्चारण और सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाना, ये 4 अभ्यास अवश्य कर लें ध्यान करने से पहले। यदि आपने ये 4 अभ्यास कर लिए ध्यान से पहले तो ये निश्चित बात मानिए कि आप जो भी ध्यान कर रहे हैं, जो भी त्राटक कर रहे हैं, उसमें यह निश्चित ही आपको लाभ देगा। तो अनुलोम विलोम करिए थोड़ी देर, सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस में आएंगी। थोड़ी देर भ्रामरी करिए,
ब्रेन सेल्स तैयार हो जाएंगी ध्यान के लिए। थोड़ी देर ओम का उच्चारण करिए, पूरा शरीर झंकृत हो जाएगा, पॉजिटिविटी भर जाएगी और ध्यान बहुत सुगम हो जाएगा। श्वासों के आने और जाने को ऑब्जर्व करिए, श्वास बॉडी में किस तरह से एंटर हो रही है और किस तरह से एग्जिट हो रही है। श्वास मेरे भीतर किस प्रकार से प्रवेश करती हुई मेरी नासाद्वार से होती हुई मेरे अंदर जा रही है और श्वास किस प्रकार से धीरे धीरे अब बाहर की ओर आ रही है। बाहर श्वास का अंदर लेना और श्वास का बाहर छोड़ना बिना किसी प्रयास के आप खाली इसको ऑब्जर्व करेंगे। सांस को न तो भरेंगे और ना ही छोड़ेंगे। सांस को भरना और छोड़ना नहीं, बल्कि नेचुरल फ्लो में जो सांस आ रही है बस, और जो सांस जा रही है बस उसे ऑब्जर्व करना है। केवल उसको ध्यान देना है कि सांस किस प्रकार से भीतर आ रही है और किस प्रकार से बाहर जा रही है। इसको बस ऑब्जर्व करिए 2-3 मिनट। इससे श्वासों का वेग स्थिर होगा, आपका मन स्थिर होगा। क्योंकि जैसा अभी पहले हमने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहु, निस्संदेह ही हमारा यह मन अत्यंत चंचल है, और उसका उपाय भी उन्होंने बताया, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास तो निरंतर आपको करना ही है, अभ्यास एक ही समय। दूसरी बात, अब ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको ध्यान से पहले श्वासों के अभ्यास करने हैं और प्राणायाम करने हैं। श्वासों को ऑब्जर्व करना है, ओम का उच्चारण करना है, अनुलोम विलोम करना है और भ्रामरी का अभ्यास करना है। ये 4 अभ्यास आपको ध्यान से पहले करने हैं। दूसरा, ध्यान आपको निरंतर करना है। तीसरा, ध्यान आपको एक निश्चित समय पर करना है। यदि आप एक निश्चित समय बांध लेंगे तो बॉडी और माइंड एडजस्ट हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ उसी समय पर ध्यान करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। मान के चलिए कि यदि आप मॉर्निंग में अभ्यास करते हैं तो कोशिश ये करिए कि एक निश्चित समय, जैसे 6 बजे करते हैं तो 6, साढ़े 6 तक आप अवश्य ही ध्यान में बैठ जाएं। अगर आप अभ्यास शाम को करते हैं इवनिंग में तो 6-7 बजे जो भी आपने समय तय किया है उसी समय पर बैठने का प्रयास करें, समय को बदलें नहीं। यदि आप रात में ध्यान करते हैं तो 11-12 बजे जैसे भी, या 10 बजे, जो भी आपने समय निश्चित किया है, आप उसी एक निश्चित समय पर ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी लय, आपका ब्रह्मांड के साथ संपर्क बना रहेगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जीज आपकी सहायक होंगी। तो जब आप एक निश्चित समय पर ध्यान में बैठेंगे तब वो ध्यान अधिक प्रभावशाली होगा। ना कि ये कि कभी आपने मॉर्निंग में ध्यान कर लिया, कभी जब भी समय मिला तब आपने, कभी दोपहर में ध्यान कर लिया, फिर कभी आप आधी रात में ध्यान कर रहे हैं, तो उससे पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा आपका और कॉस्मिक एनर्जीज़ के बीच का। तो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो, उनसे एक लयबद्धता पाने के लिए, उनके साथ एक रस होने के लिए आपको ये आवश्यक है कि आप जो भी ध्यान का समय आपने निश्चित किया है, जो भी चुना है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, जो भी समय आपको रुचता है, जो भी समय आपको जचता है, आप उसी एक समय को निश्चित करें। चाहे वो समय रात का हो, चाहे वो समय दोपहर का हो, चाहे वो समय मॉर्निंग का हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त का हो। जो भी समय आपने निश्चित किया अपने ध्यान के लिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी एक निश्चित समय पर ही ध्यान करें। तो अभी तक हमने ये जो पॉइंट देखे उनको फिर से देखें, जिससे कि वो रिवाइज हो जाएं और हमारे ध्यान में सहायक हों और हमें स्मरण रहें। तो पहला, आपको निरंतर अभ्यास करना है। दूसरा, आपको श्वासों के अभ्यास, श्वासों को ऑब्जर्व करते हुए और अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम का उच्चारण करने के पश्चात ही ध्यान करना है। तीसरा, आपको एक ही समय पर ध्यान करना है। एक समय निश्चित कर लीजिए, उस समय पर ही ध्यान करिए। चौथा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इस चौथे पॉइंट को यदि ध्यान में रखें और बाकी तीनों पॉइंट्स के साथ इस चौथे पॉइंट का भी अभ्यास करते रहें, तब निश्चित ही आप पाएंगे कि आपकी ध्यान साधना अत्यधिक बलवती हो गई है।
अत्यधिक फलदायक हो रही है और आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। तो वो चौथा पॉइंट है कि जब भी आप ध्यान के लिए बैठेंगे उस समय आपको एकमात्र उपाय करना है जो हम बता रहे हैं और जो शांभवी से प्रेरित है। ये ध्यान के साधकों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास और इसको ईस्ट एशिया के देशों से लेकर के जहाँ भी ध्यान, चाहे वो बौद्ध धर्म का प्रतिरूप मॉडल हों या शैव धर्म से लिए गए ध्यान हों या वैष्णव ध्यान पद्धतियाँ हों या तंत्र की हों अथवा अन्य ध्यान पद्धतियाँ हों जो कि अन्य देशों में प्रचलित हैं। लगभग सभी मार्गों में यह मार्ग अत्यधिक उत्तम बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं जो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हमें जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जब हम ध्यान करने बैठेंगे तब हम थोड़ी देर अपनी दोनों आँखों को आधा खुला रखेंगे और अपनी आधी खुली आँखों से कुछ सेकंड, और यदि हमारा मन लग जाता है तो कुछ मिनट तक भी, 3 मिनट तक कर सकते हैं इसको, आँखों को आधा खुला रखते हुए अपनी नाक के अगले भाग को एकटक देखेंगे, घूर कर नहीं, केवल हल्के से दृष्टिपात करते हुए एकाग्रतापूर्वक अपनी दोनों आँखों को आधा खुला रखेंगे और आधा बंद रखते हुए अपनी दोनों आँखों से अपनी नासिका के अग्रभाग, अपनी नाक के सबसे अगले भाग पर दृष्टि को जमा के रखेंगे, घूरेंगे नहीं, केवल ऑब्जर्व करेंगे नाक का अगला भाग। इसको आप 40-50 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक लगातार करिए और ये जब करिए जब आप श्वासों के अभ्यास और प्राणायाम कर चुके हों। बस इतने अभ्यास मात्र आप कर लीजिए। उसके पश्चात आप जो भी ध्यान करते हैं, जिस पद्धति का ध्यान करते हैं, जिस मार्ग का ध्यान करते हैं, वह ध्यान आप करिए। उस ध्यान को करने के पश्चात और निरंतर इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात आपको जो भी अनुभव हों उनको हमारे साथ हमारे चैनल पर यू एंड योगा पर शेयर अवश्य करिए, क्योंकि ये वो चैनल है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक प्रकार की महत्वपूर्ण और दुर्लभ सनातन जानकारी को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास सदा से करते आए हैं और आप सब इस प्रयास में हमारे सहभागी हैं, सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस चैनल का चलना संभव ही नहीं है। तो ध्यान की ये जो प्रक्रियाएं, ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए यदि ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपका ध्यान में मन भी लगेगा, आपकी ध्यान साधना सफल भी होगी और आपका ध्यान का जो लक्ष्य है वो भी आपको प्राप्त होगा। ये पक्का मान करके चलिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपको बताए यह हजारों लाखों लोगों द्वारा अनुभव किए गए हैं और ये हमारे स्वानुभव में भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। योग और ध्यान का कई वर्षों से निरंतर अभ्यास करते और कराते रहने के फलस्वरूप हमने ये पाया है कि यह 4 पॉइंट यदि आप ध्यान में रखें और तब आप ध्यान करें, तब निश्चित रूप से आपको अपने ध्यान में सफलता मिलेगी। आपका मन भी नहीं भटकेगा और आप अपने ध्यान को कुशलतापूर्वक जितनी भी देर करते हैं उतनी देर जितनी भी देर आपका करना संभव होता है उतनी देर तक आप इसको बहुत ईजिली कर पाते हैं। आपका मन चंचल नहीं होता, भटकता नहीं, इधर उधर जाता नहीं और पूरी तरह से आपके ध्यान को सफल बनाने के लिए ये 4 पॉइंट्स हैं। फिर से इन पॉइंट्स पर विचार कर लें।
जिससे कि ये पूरी तरह हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएं और जब भी हम अगला ध्यान करें, चाहे वो आज करें या कल करें, तब हम इन रूल्स को उसमें अप्लाई कर सकें और तब इन क्रियाओं का फल देख सकें और निश्चित ही अपने ध्यान को सफल बना सकें। तो पहले तो आपको अभ्यास नियमित करना है, रेगुलर करना है। दूसरा, आपको श्वासों पर ध्यान देना है, श्वासों को ऑब्जर्व करना है, सांस के आने और जाने पर ध्यान लगाना है। आपको ओम का उच्चारण करना है, आपको भ्रामरी करना है और आपको अनुलोम विलोम करना है। ये करने के पश्चात आपको दोनों आँखों को आधा खुला रखते हुए और आधा बंद रखते हुए अपनी नाक के अगले भाग पर कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक दृष्टि को जमाए रखना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तब निश्चित ही आप पाएंगे कि आपके ध्यान की प्रक्रिया आपको लाभ देने लगी है। आपके ध्यान की प्रक्रिया सुचारू चलने लगी है। आपका ध्यान जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। आपका मन आपके नियंत्रण में आ रहा है। आपके मन की चंचलता दूर हो रही है और जैसे पहले ध्यान में नहीं बैठ पाते थे या मन चित्त इधर उधर भागता रहता था, वो सब नहीं होगा। चित्त वश में आने लगेगा। चित्त वश में क्यों आने लगेगा? क्योंकि आपकी वायु आपके नियंत्रण में होगी। इनमें से जो 2-3 अभ्यास हैं वो केवल आपकी वायु को, प्राणवायु को नियंत्रण में करने के लिए ही हैं। जैसे कि हमने बताया कि पहले आपको सांसों को ऑब्जर्व करना है, सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाना है। फिर बताया अनुलोम विलोम करना है। इससे सूर्य और चंद्र नाड़ी बराबर सक्रिय रहेंगी और आपके मन को नियंत्रण में रखने के लिए ये प्राणवायु आपका सहारा बनेगी ध्यान लगाने में, चित्त को भटकने नहीं देगी। क्योंकि हमारे ग्रंथों में ही कहा गया, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थान तुम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। वायु के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है और वायु के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। तो हमें क्या करना है? मुख्य बात वायु को स्थिर करना है, प्राण वायु को स्थिर करना है। जो श्वास हम ले रहे हैं उसको स्थिर करना है। यदि हमने उसको स्थिर कर लिया तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा और मन स्थिर हो गया तो वो ध्यान में लग ही जाएगा, फिर नहीं भटकेगा। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए, इनको अपने ध्यान में अप्लाई करिए और उसको अनुभव करिए। क्या रिजल्ट आया ये बताइए और इसको यू एंड योगा पर हमारे साथ शेयर भी करिए, जिससे कि और जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं, जो ध्यान के जिज्ञासु हैं, साधक हैं, अभ्यासी हैं, उनको भी कुछ नई बातें पता लगें, उनके भी विचार जानें। ये हमारे अनुभव में तो ये आया है कि ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। चाहे वो हमने ध्यान किया हो या हमारे साथ के लोगों ने, हमारे जानने वालों ने किया हो, तो उनको सबको यही अनुभव हुआ कि जब तक आप श्वास को वश में नहीं करेंगे, जब तक आपकी श्वासें लयबद्ध नहीं होंगी, नियंत्रण में नहीं होंगी, तब तक आप ध्यान में सफलता नहीं पा सकते। हाँ, एक पॉइंट और रह गया और वो ये था कि एक निश्चित समय पर आपको ध्यान करने बैठना है। चाहे वो समय प्रातःकाल का हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सायंकाल हो, चाहे रात्रिकाल हो, जिस भी काल में आप बैठेंगे वो एक निश्चित समय पर ही आप ध्यान करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताई, ये जो बातें आपको बताई, यह केवल बातें मात्र नहीं, ये अनुभव पर आधारित हैं और इसीलिए आपके साथ शेयर की कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे थे जिसमें ये पूछा गया था कि ध्यान में मन नहीं लगता। तो ध्यान में मन लगने लगेगा यदि आप आज का वीडियो पूरा देख डालें, ढंग से देख लें, ढंग से समझ लें और उसको फिर फॉलो भी करें अपने ध्यान करते समय। तो ये कुछ बातें बताने का प्रयास किया था उन लोगों के लिए जिनका ध्यान में मन नहीं लगता, या उनके लिए भी जिनका मन लगता है और वो इन प्रक्रियाओं से अपने ध्यान की गति को और तीव्र कर सकते हैं और ध्यान में शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए भी, पुराने अभ्यासियों के लिए भी ये नियम लागू रहेंगे। ये नहीं कि केवल नए अभ्यासियों के लिए ही ये नियम है। जो लोग पहले से भी ध्यान का अभ्यास करते आ रहे हैं, यदि वो भी इन नियमों को अप्लाई करेंगे ध्यान करते समय तो उनको निश्चित ही शीघ्र लाभ होगा। तो आज का प्रयास ये था कि
पूरा वीडियो इस विषय पर बना दिया जाए कि ध्यान में मन नहीं लगता तो क्या करें, क्या उपाय है उसका, कि ध्यान में मन कैसे लगे, ध्यान शीघ्र कैसे सधे। तो आज का वीडियो ये बनाने का प्रयास किया था। बताइए ये प्रयास कैसा था, क्योंकि हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, बाकी उसको जज करने वाले आप श्रोता, आप दर्शक ही हैं। तो जैसा भी हो बताइए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।